हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब आपको हमारे पाइथन चैनल के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। जीरो टू हीरो के सीरीज़ में मैं आपको पाइथन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखा चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, गेट स्टार्ट करने के लिए पाइथन में कैसे फर्स्ट कोड लिखा जाता है, और आपने फर्स्ट कोड लिख के सिंटेक्स के साथ कमेंट करना सीख लिया था। और वेरिएबल्स में पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे बनाते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं, सब सिखा दिया है। अब चलते हैं आउटपुट वेरिएबल्स की तरफ जो पाइथन के अंदर आता है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल कोड कीड़ा को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि है ना, असल में मेरे को समझ में तो आए कि आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट्स कर लीजिए। ओके, तो चलो देख लेते हैं अपना कोड कीड़ा का चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो आ गया है। इस कोड कीड़ा के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है, पार्ट 3 कल मैं डालने वाला हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो पाइथन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। पाइथन की कोड कीड़ा जीरो टू हीरो के चैनल में पार्ट 2 के साथ अब पार्ट 3 आने वाला है, और ये पार्ट 4 में बनाना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि वो तो पाइथन उनको भी सीखना है। और इतना इजी तरीके से पाइथन कोई नहीं सिखाने वाला। नॉर्मली बाहर जाओगे तो है ना 5000 6000 का है ना चार्जेस लगा देते पाइथन को 30 डेज में, 30 डेज, और 1 वीक में सिखाने के लिए। 1 वीक में कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन 30 डेज टू 60 डेज का है ना पीरियड ऑफ टाइम दे देते हैं वो लोग, और आपसे है ना पैसा लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी है ना उनके स्टाइल में। क्यों होता, मैंने खुद सीखा है, लेकिन मैंने खुद ने सिखाया भी है, पैसे लेके मैंने सिखाया, लेकिन आप लोग को लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोल के यूट्यूब में फ्री में सिखा रहा हूँ। तो चलिए पाइथन की शुरुआत कर लेते हैं आउटपुट वेरिएबल से, जिसमें आपने पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि ना प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, वही आउटपुट वेरिएबल का नाम है। इसमें बस इतना ही है कि एक वेरिएबल में, जैसे ये एक्स है ना, वो वेरिएबल है। अब इसमें जो पाइथन इज ऑसम लिखे सो ये है ना स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है वो वेरिएबल नहीं वैल्यू है। अब ये वैल्यू जो एक्स है उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो जो जो भी इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है उसको इधर प्रिंट एक्स करके प्रिंट करा रहा है, तो इसका आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल है, ये वैल्यू है, और ये आउटपुट वेरिएबल है। इस वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं पहले, फिर इस वेरिएबल को हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अपन ने सीख लिया है कि वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है पार्ट 2 में। तो अब इसको आउटपुट कैसे लाते हैं, इनपुट कैसे देते हैं, वो सीख लेते हैं। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाएंगे और फटाफट एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करके सीख लेंगे कि आउटपुट वेरिएबल होता क्या है और करते कैसे है, क्या कैसे होता है। इससे पहले मेरे कोड कीड़ा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करते रहिएगा। तो मेरे को समझ में भी आता है भाई कि हाँ आप सीख रहे हो, आपको आ रहा है। ओके, तो लेट्स गो, लेट्स क्रिएट एक्सरसाइज 4.py। जिसने अभी तक मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, उनको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा कि .py क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लर्निंग फाइल क्रिएट पार्टिसिपेंट्स डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट्स कैंसिल इट। और चलो देख लीजिए है कि देख लेते हैं आउटपुट। भाई क्या हो रहा है मेरे सिस्टम को, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ये बॉक्स का खुल गया, ये का खुल रहा। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं आउटपुट वेरिएबल से। इनपुट कैसे लिया जाएगा, आउटपुट कैसे लिया जाएगा, तो पहले इनपुट कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट एन वेरिएबल एक्स। ओके, नाउ वी आर स्टोरिंग a name of the person in that variable. Okay, so let us think the value will be Akash. Okay, or let us think Shreya. Okay, जो भी श्रेया है कमेंट कर दीजिए, आपका नाम आ चुका है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो उसके बाद श्रेया को मैंने एक्स में स्टोर कर दिया है। तो अभी इसको
ये अब ये क्या हो गया, ये वैल्यू है और इसमें ये स्टोर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल स्टोर कर रहा है श्रेया को। ओके, पार्ट 3 में आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर क्या होता है, वो तो वेरिएबल क्या होता है और कंटेनर क्यों बोलते हैं उसको, और इसमें क्या क्या स्टोर कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट, आपने इनपुट दे दिया है, अब इसको प्रिंट कराना है, तब आपके पास आएगा आउटपुट। तो लेट्स प्रिंट एक्स। ओके, अब इसको रन कर लेते हैं। रन करते ही पाइथन में आ जा रहा है श्रेया। अगर आपका भी रन हो रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए श्रेया और बता दीजिए कि हाँ प्रिंट हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि ना आउटपुट कैसे लाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स भी दे दिया है अलग अलग तरीके से प्रिंट करके। जैसे अगर अपन इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू ईज, z इक्वल टू ऑसम, और लास्ट में पूरे को प्रिंट कर दोगे तो आ जाएगा आउटपुट पाइथन इज ऑसम। ठीक है, ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके के हैं एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं प्लस कैरेक्टर क्या काम करता है इधर। प्लस इज एन मैथमेटिकल कैरेक्टर। ओके, मैथमेटिकल कैरेक्टर है, आपको भी मालूम होगा। और लेकिन इसमें जो पाइथन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इधर कैसे आ जाता है, वो तो स्ट्रिंग का डिफरेंस आ जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो इसको अपन कर लेंगे कमेंट। ओके, नाउ अपन देख लेंगे ऑपरेटर्स। आगे ऑपरेटर का इस्तेमाल करना मैं अच्छे से सिखा लूँगा, लेकिन नॉर्मली अभी आ गया है तो बता ही देता हूँ ऑपरेटर क्या होता है, प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो समझ लीजिए x इक्वल टू 5 ले लिए और y इक्वल टू 3 ले लीजिए। ओके, तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 8। तो प्रिंट x प्लस y। ओके, क्या आउटपुट होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन 8 है तो देखते हैं आउटपुट 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है जी, जिसने 8 बोला है वो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही राह पे चल रहे हो, आपने सही गैस किया है। गैस नहीं करना था, उसमें तो नॉर्मल मैथमेटिकल है, 5 प्लस 3 8 ही होते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन अब इधर गैस करने, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स गो वंस अगेन, वी विल गोइंग टू बी क्रिएट एक्स वेरिएबल इन विच वी आर स्टोरिंग 5। ओके, अब मैं y वेरिएबल है जिसमें मैं स्टोर करूँगा स्ट्रिंग ऑफ 3। क्यों स्ट्रिंग, कॉलन दे दिया ऊपर के, जब भी ये 2 आ जाते हैं तब अपन का स्ट्रिंग बन जाता है, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो पार्ट 2 पार्ट 3 में देख लीजिए। अब चलिए, अब हम प्रिंट करेंगे सेम x प्लस वाई। अब मेरे को कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शन है ए, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 8। ओके, और ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 ही ऑप्शन दूंगा मैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा, 53। लेट्स गो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी व्हाट द पीपल आर थिंकिंग। इज इट ए 8 और बी 53? जिसने सही जवाब दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसने गलत जवाब दिया है कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो अपन सीखते रहिएगा और समझ में आ जाएगा क्यों ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन बी हो रहा है। इसका सही जवाब बी ही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी, पहले रन कर लीजिए। एक्स प्लस वाई को एरर दे रहा है, समझ में आया, क्या समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया होगा। क्यों बोलता ऑप्शन ए और बी मैंने आपको गलत दिया था। यही देखना था कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट नहीं थे। क्यों, वो तो कभी भी नंबर प्लस इंटीजर ऐड नहीं होते हैं। पाइथन कैन नॉट ऐड इंटीजर प्लस स्ट्रिंग। इफ यू आर एडिंग इंटीजर एंड स्ट्रिंग इट विल बी एन unsupported operand type. Okay, you will get type error. आप इधर देख सकते हैं, आपने टाइप एरर इधर आ गया है। ये टाइप एरर क्यों आया, क्यों, वो तो आप इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, एक वेरिएबल या एक लेटर्स को आप प्रिंट कर रहे थे साथ में।
लेकिन अगर इसी जगह पे अगर आप स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऐड करते, वो तो नॉर्मली समझ लीजिए कि दोनों सेम होने चाहिए, इंटीजर को इंटीजर से ऐड करें, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करें, फ्लोट को फ्लोट से ऐड करें, तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन आप इंटीजर को स्ट्रिंग से ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड कर रहे हो, या फ्लोट को इंटीजर से ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग को इंटीजर से ऐड कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। ये सब बोलेगा, पाइथन बोलेगा अरे भाई क्या कर रहा है, क्या को मेरा दिमाग खा रहा है, तो गलत जगह पे जा रहा है। समझ में आया? तो x इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 5 रख देते हैं, और y इक्वल टू 3 रख लेते हैं, और प्रिंट कर लेते हैं x प्लस वाई। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर, 53। अब आया 53, क्यों? दोनों स्ट्रिंग हैं, दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? जिसको समझ में आया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसको नहीं आया है थोड़ा सा बैक कर लीजिए और बैक करके देख लीजिए वापस वीडियो को, आप समझ जाएंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि जब आप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस, तब दोनों सेम होने चाहिए। जैसे इंटीजर इंटीजर ऐड कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा। इधर आप अगर वे स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो तो सेम आएगा, लेकिन जब आप एक इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करोगे तब एरर आएगा। सेम सेम पप्पी सेम, नहीं नहीं, सेम सेम आंसर, नॉट सेम नो आंसर। ठीक है? फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप पक्का मैं बोल रहा हूँ बैक करिए और देखिए फिर वीडियो को, आप समझ जाओगे। इधर भी यही सेम बता रहा, द बेस्ट वे टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स इन द प्रिंट फंक्शन इज टू सेपरेट देम विद द कॉमास which even support different data types. Okay, so let's go to the global variables. भाई ग्लोबल वेरिएबल मैं अभी नहीं सिखाने वाला हूँ। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शंस में सीखना बहुत इजी होता है। अगर मैं अभी एक ग्लोबल वेरिएबल आपको समझा रहा हूँ तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और इस W3 स्कूल्स में आपको बहुत सबसे अच्छा पार्ट देता है कि एक्सरसाइज पार्ट दे देता है, जिससे आपको सीखना इजी हो जाता है। तो एक्सरसाइज पार्ट है, इधर टेस्ट योर पाइथन वेरिएबल स्किल्स विथ एक्सरसाइज फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। तो आप वेरिएबल्स का है ना टेस्ट दे के वेरिएबल नेम्स, मल्टीपल वेरिएबल नेम्स, आउटपुट वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इस सब का टेस्ट दे सकते हैं। इधर टेस्ट देने के बाद आप आगे का वीडियो देख सकते हैं, और नहीं देना है तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर। इसमें पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जावा में, जावास्क्रिप्ट्स में, पीएचपी, सी प्लस प्लस सब में होते हैं। नॉर्मली बेसिक्स यही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े अलग होते हैं। जैसे टेक्स्ट टाइप अपना स्ट्रिंग ही रहेगा, टेक्स्ट टाइप किस में भी जाओ स्ट्रिंग ही रहता है। न्यूमरिक टाइप्स में इंटीजर आ जाता है, जो मैंने बता चुका हूँ। फ्लोट आता है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स भी आता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया है, तो लेट्स सी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। जिसको नहीं मालूम है उसके लिए कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स वो तो इमेजिनरी नंबर्स प्लस इंटीजर्स कर लो, आई जे जैसे रहते हैं ना मैथमेटिक्स में, वही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको नॉर्मली मालूम। नॉर्मली अपन पाइथन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उनके लिए मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ। मतलब कॉम्प्लेक्स इन पाइथन बहुत इजी रहता है, इतना कुछ हार्ड रहता नहीं है। जैसे मैंने बताया, देखिए, इट इज़ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर लाइक डॉट रियल, सॉरी इट्स नॉट एट्रीब्यूट्स, let us not see that, just see in Python a complex number is represented using the complex of parentheses function which takes two parameters, the real part and the imaginary part. You can create a complex number by calling complex real imaginary, and you can access its real and imaginary part. मैं जो बोल रहा था वही है भाई, इधर ज़्यादा कुछ नहीं है। इमेजिनरी पार्ट और है ना ये है रियल पार्ट। जिसको फिजिक्स आती है उसको भी समझ में आ जाता है। जैसे इधर 3 है, आई समझ लो, और 5 है जो जे के साथ है। अगर इसमें नॉर्मली कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बोलो तो, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ कर रहे हो तो आई ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इधर जे लिखना ज़रूरी है, जिससे इसको समझ में आए कि आप कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर रहे हो।
लेकिन इधर इसने पहले से कॉम्प्लेक्स लिख दिया है तो इसको पाइथन को इजीली समझ में आ जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ओके, वी विल नॉट गो डीप इन इट बिकॉज इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नहीं है, लेकिन कभी सिक इस्तेमाल आता है जब DH के डेप्थ में आप जाओगे। जब उस समय आप जाओगे तब कॉम्प्लेक्स पार्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें अभी बेसिक सीख रहे हैं तो इतना डेप्थ में अपन जाएंगे नहीं, तो अपन आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस में लिस्ट के लिए। जो लिस्ट में होता है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पार्ट 2 में जाके फिर से देख लीजिए लिस्ट कैसे होता है। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। वैसे ही टपल हो जाता है, रेंज हो जाता है, मैपिंग टाइप के लिए डिक्शनरी हो जाती है, और सेट टाइप में सेट रहता है, फ्रोजन सेट्स रहता है, बूलियन टाइप में बूल रहता है, बाइनरी टाइप में बाइट्स रहता है, बाइट एरे रहता है, मेमोरी व्यू रहता है, और नन टाइप में नन टाइप रहता है। इसको अपन सही से अच्छे से डेटा टाइप्स को समझने के लिए इस पे वर्क करना पड़ता है, तभी अपन को काम में समझ में आता है। अब नॉर्मली अपन देख लेंगे कि अपन जो अभी देखे डेटा टाइप्स होता क्या है। तो लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रिंग। आई हैव सेड यू दैट इन द बिटवीन ऑफ दिस quotations whatever it will become, it will be going to be a string। जो भी इस quotations के अंदर आता है उसको string बोला जाता है। ओके, integer value will be an whole number, integer value whole number ही होता है। float डिजिट के बाद जो भी अगर नंबर है तो उसको बोल देते हैं अपन float। the number after the digit will be known as float value। बहुत लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है, इसीलिए मैंने उनके लिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके बता दे रहा हूँ, बिकॉज एवरीवन शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाई आई एम टीचिंग। द पर्सन हु was watching the video from starting had understand that I am publishing this video for the person who cannot afford Python offline classes, because they will be going to be charged you 5,000 to 6,000 rupees, and I am going to be teach you that language in free of cost. Just you want to do is one thing, like and subscribe. So I will going to be teach you in dual language, Hindi and English। okay, अभी तक मैंने हिंदी में ही समझाया था, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी सिखाना चाहता हूँ। क्यों, तो बहुत लोगों को हिंदी समझ आती है और बहुत लोगों को इंग्लिश समझ आती है। तो जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में सुन लो, और जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में सुन लो। मैं दोनों भाषा में समझा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मैंने बोला जे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्रिएट करते हैं। मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए। फिर आ जाता है टपल वी आर गोइंग टू बी क्रिएट इन ब्रैकेट्स। लिस्ट विल बी गोइंग टू बी स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टपल विल बी गोइंग टू बी ब्रैकेट्स। टपल ब्रैकेट्स के अंदर है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, इतना ही डिफरेंस। रेंज क्या होता है, रेंज 6 बोले तो अभी 0 से 6 तक जा रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। पाइथन में ये याद रखिएगा, एवरी टाइम यू विल गोइंग टू बी हैव फ्रॉम 0 to 6। you are starting the value from the 0, you cannot start the value from 1। in any language the numbers will be going to be start from 0, but basically it is starting from 0, but some cases it will start from 1। in Java I think it starts from 1, the range will be going to be starts from 1, index value starts from 1, but in Python we are going to be starts from 0, so the range will be going to be starts from 0 to 6। okay, अब इसको रेंज में भी है ना -1 होता है, इससे इट इज़ फिजिकली नोन एज i-1 विच इज़ नोन एज 5। सो 6 - 1 अपन 5 कर देंगे, जैसे रेंज 5 तक ही जाएगी। वो सब क्यों होता है वो आगे जाके अपन समझ लेंगे। अब चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी होता है अ की वैल्यू एंड अ वैल्यू, अ की एंड द वैल्यू। इसका मतलब समझ में इजी से आएगा जब अपन आगे काम करेंगे इस पर। नॉर्मली समझा देता हूँ कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाता है।
फिर बोलोगे सेट क्या होता है, सेट भी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है, लेकिन नहीं, इसमें एक डिक्शनरी में क्या होता है, आपके पास एक की होगी और इस की वैल्यू होगी। अगर आपको इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको इस की को देना पड़ेगा। जब जब ये की दी जाएगी ये वैल्यू प्रिंट होगी। अगर एक की दे के ये वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, नहीं होगा वो चीज़। फिर सेट देख लेते हैं। सेट में है ना, मैं बता चुका हूँ ऐसा ही सेम ये कर्ली ब्रेसेस आ जाता है, लेकिन इसमें नॉर्मल वैल्यूज डाल देते हैं, इसमें वो ऑप्शन नहीं रहता, ये कॉलम्स और ये सब डालने की वैल्यू नहीं रहता। ट्रोजन सेट, लेट इट बी बिकॉज इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाता है बूलियन। बूलियन बोलते तो ट्रू और फॉल्स रहता है, इसका तो पूरा टेबल होता है भाई। यू कैन सर्च ऑन द गूगल बूलियन टेबल। इसको तो ऐसा ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं उसको, पूरा ऐसा याद कर लेने का। ये कैसे है, नॉट वैल्यू, एंड वैल्यू, और वैल्यू, एक्सॉर वैल्यू, ये कैसे क्या होता है, ये मैं आपको बहुत इजी वे में भी सिखा दूंगा अगले वीडियो में, अगर आपको होना तो। अगर आपको ये इजी वे में सीखना है तो कमेंट कर दीजिए कि मेरे को सीखना है, और मैं आपको सिखा दूंगा एंड और अक्सर कैसे होता है और कैसे याद रखा जाता है। बहुत इजी होता है इसको याद रखना, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं अरे भाई ये क्या है, मेरे से तो हो ही नहीं जाएगा, मैं भूल जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप बुढ़े होने तक भी है ना इसको नहीं भूलोगे। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट टिल योर डेथ। कंट्रोवर्सी मत कर देना भाई, बहुत डर लगता है आजकल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाइट्स में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए, बी हेलो लिखे तो हो जाता। बाइट एरे भी इतना डेप्थ में अभी मत जाइए, क्यों, वो तो जितना डेप्थ में जाओगे उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा आपके लिए। तो नन टाइप में नन हो जाता है, नन दे दिए तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये उतना ही है ये। और वापस सेम एग्जांपल्स दे दिए मेरे हिसाब से। फिर आगे चले जाते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाता है आज का अगला टॉपिक, पाइथन नंबर्स। पाइथन नंबर्स क्या होते हैं? पाइथन में अलग अलग नंबर्स होते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बता चुका हूँ इंट और फ्लोट क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो चलिए उनके लिए सिर्फ नॉर्मली बता देते हैं इंट क्या होता है। इंटीजर इज ए नंबर, इंट बोले तो इंटीजर, इंट बोले तो इंटीजर। ओके, व्हाट इज इंट? इट इज अ फ्लोट, it is a number which will be not having any digit, and the number will going to be contain a whole number. फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 4 दे दिए समझो। हाँ, अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट x, तो आपको बता देगा इधर प्रिंट हो रहा है 4। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो बोल दीजिए भाई, कमेंट कर दीजिए। देख, अभी दिख रहा है, देखिए प्रिंट 4 हो रहा है। क्लियर कर देते हैं, अभी दिख रहा है ना, प्रिंट 4 हो रहा है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है इंटीजर, उनको लिए बहुत इजी है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, बहुत इजी से समझाया मैंने उस टाइम में। क्या है, अभी जिसने वो पार्ट देख लिया उनके लिए तो अपना बोरिंग हो जाएगा ना, और अपन बोरिंग करना चाहते नहीं है। तो फ्लोट वैल्यू क्या होता है? फ्लोट वैल्यू भी ये देख लेते हैं, इसको कर देते हैं स्टैक फ्लोट x इक्वल टू 4.5 और इसको प्रिंट कर देते हैं टाइप ऑफ x। ये क्यों टाइप ऑफ x, क्यों बता आपको समझाने के लिए। इधर देखिए क्लास फ्लोट आ गया, क्या प्रिंट होगा? 4.5 प्रिंट होगा। क्यों बता, सब लोग बोलेंगे कि इसमें वेरिएबल में स्टोर कर दिया है तो यही प्रिंट होने वाला है भाई, लेकिन नहीं, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ इधर कि टाइप क्या होता है। इधर अगर टाइप करना चाहते हो तो टाइप इधर भी कर दीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। इट जस्ट द डिफरेंस ऑफ ए नंबर। देखिए फर्स्ट में आ जाता है इंट, जो इसका प्रिंट है, और उसके बाद इसका है फ्लोट, जो इसका है। ओके, ठीक है, समझ आ गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, ज़्यादा वीडियो लंबी कर दे तो है ना, लोगों को बोर मारना चालू कर देता है। फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू,
ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके लिए बता देता हूँ कि जो भी इमेजिनरी नंबर रहता है आई और जे के साथ, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स गो सी हियर, इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। ये कितना भी हो सकता है भाई, लेंथ कितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर इसको कमेंट आउट कर देंगे, इधर टाइप हटा देंगे, अब इधर ऐसा बहुत सारा नंबर भी टाइप कर दूँ तो सेम टू सेम ये प्रिंट कर देगा भाई, नो प्रॉब्लम। कितना लंबा हो, अनलिमिटेड, तुम कितना भी टाइप करो, मजे ले भाई। एक बार जाके है ना विजुअल स्टूडियो में कितना भी टाइप नंबर टाइप कर ले, अनलिमिटेड टाइप कर, अनलिमिटेड प्रिंट होगा, कोई टेंशन नहीं है। इन्फिनाइट प्रिंट कर, इन्फिनाइट प्रिंट होगा। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देख लीजिए, इधर इधर ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, समझ आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर इसने E100 प्रिंट किया है तो सब लोग समझ गए कि अरे भाई E100 कैसे प्रिंट होगा, अरे क्यों नहीं होगा। इसमें E का मतलब है कि ना एक को ऐड कर ले भाई, एक नंबर को ऐड कर ले, तो E100 बोलता इसमें 1 ऐड कर दिया, तो इधर देखिए E+101 कर दिया इसने। ओके, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में अपन नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली कॉम्प्लेक्सिटी करना है क्रिएट तो मैं कर सकता था, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्रिएट कर रहे हो समझिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आया ऐसा काम करना ही नहीं है। जैसे इधर इंपोर्ट रैंडम कर दिया, अरे भाई स्टार्टिंग में रैंडम इंपोर्ट कर देगा तो है ना, तेरे को समझ में ही नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप लेके, स्टेप बाय स्टेप लोगे तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पाइथन आ जाएगा। अगर आप कूदने की कोशिश कर रहे हो, जंप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप गिरोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है ओके, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बने रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं आपको अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा, हर तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। डोंट टेक स्ट्रेस फॉर कोडिंग, आई एम हियर फॉर यू। ओके, ये क्या आ गया स्टेप बाय स्टेप के लिए, ये कोई भी मूवी आ गई भाई। मैं ये समझाना चाहता था। देखिए इधर फर्स्ट स्टेप है, अगर आप इधर से थर्ड स्टेप में जाओगे तो गिर सकते हो, लेकिन इधर से अगर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, वो तो इजी हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे मेरे साथ चलिए, 30 दिन में मैं आपको कोडिंग फुल सिखा दूंगा पाइथन के अंदर। लेट्स गो विद द कास्टिंग। स्पेसिफाई अ वेरिएबल टाइप विच वी गोइंग टू बी कास्ट विद इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग्स। हाउ वी कैन कास्ट इज इजी, सुपर इजी। मैं कास्टिंग ऐसा सिखा चुका हूँ आपको, अगर जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, अगर जिसने देख चुका है उनके लिए तो बहुत इजी है भाई, फिर भी देख लीजिए। क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। तो लेट्स गो फॉर कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग वो तो जैसे इंटीजर है उसको अपन स्ट्रिंग का कास्टिंग दे देंगे। लेट अस थिंक, तेल के डब्बे में आप पेट्रोल डाल रहे हो, ऐसा ही समझ लीजिए। तेल के डब्बे में आप पेट्रोल डाल रहे हो, या तो सैनिटाइजर के अंदर आप हैंड वॉश डाल रहे हो। सैनिटाइजर में हैंड वॉश डालना नॉट वर्दी, राइट? बट इधर कास्टिंग बहुत चलता है पाइथन में। कास्टिंग वो तो बहुत नॉर्मल हो चीज़ है, और बहुत जगह आप इस कास्टिंग का इस्तेमाल करोगे। तो लेट्स गो हाउ टू डू कास्टिंग। तो लेट अस थिंक दैट x इक्वल टू 2.8 है, ओके, एंड प्रिंट x। ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। और नॉर्मली तुम पूछोगे कि x ही क्यों देते हैं भाई, कुछ नंबर कुछ दूसरा नहीं दे सकते? अरे भाई तो a दे, b दे, g दे, f दे, d दे, कुछ भी दे, लेकिन नंबर न को दे, कुछ भी लेटर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r दे रहा तो r दे, लेकिन जो भी दे रहा है वो इधर प्रिंट में वो ही लिखना। ओके, सो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ दिस आर
वेरिएबल इज। ओके, देख लेते हैं। ये इसका आ गया है फ्लोट आ गया, क्यूब हो तो मैंने डिजिट नंबर दिया है। अब इस फ्लोट को आप बोलिए मैं किस में कन्वर्ट करूँ। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ। मैं मैजिक दिखाऊंगा, 2 मिनट में कन्वर्ट करूँगा। स्ट्रिंग में लो, स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। मैंने तो वो ऊपर वाला एक कॉलम्स तो लगाए नहीं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा। अरे भाई, आगे str लिख दे, काफ़ी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना ना भूलना। ये str, उसके बाद अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ str, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आइटम होगा वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इजी इजी बिजी। लेट्स गो फॉर नथिंग, सॉरी, फॉर डिफरेंट थिंग। लेट्स कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होगा इंटीजर में कन्वर्ट। ऐसे ही आप बहुत चीज़ों के साथ कर सकते हैं। अब अगर हाँ, इसमें अगर स्ट्रिंग दे दूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों? यू कैन नॉट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। भाई ऐसा ही है पाइथन, तो क्या ही कर सकते हैं। अगर आप है ना, ये पेट्रोल के डब्बे में पानी, सॉरी, गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। अगर उस में आप पानी डाल दो तो चलेगी गाड़ी, नहीं चलेगी ना। वैसा इधर है, स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता है। कभी भी आप कोशिश कर लो, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही रखना, इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। अगर फ्लोट में आपको किस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो, फ्लोट में हो जाएगा। फ्लोट को कन्वर्ट करो फ्लोट में, फिर भी हो जाएगा। अगर आप इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये 0.0 लगा के कन्वर्ट कर लेगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉरी ब्रो, इट कैन नॉट बी। एक सेकेंड, ये क्या करा है भाई, ये इंटीजर 3 करके प्रिंट भी कर दिया। ओके, हाँ। लेकिन अगर आप इसी को str नहीं लिख के कोई नंबर लिखते तो चलो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता। क्यों हो, तो इट इज़ एन नंबर ही तो है, भले स्ट्रिंग में हो कि किस में भी, नंबर है। अगर आप लेटर्स लिख रहे हो जैसे str या aka या कुछ भी लिख दो तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड भाई? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से सुन लो। इंटीजर ये कास्टिंग क्या है, किसी को भी किसी में बदलना, सिंपल थिंग। ओके, इंटीजर में बदल रहे हो, बदल सकते हो। फ्लोट में बदल रहे हो, बदल सकते हो। स्ट्रिंग को बदल रहे हो, बदल सकते हो। बस इतना ही है। कभी भी स्ट्रिंग के अंदर जो ये नंबर रख रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग ही रख रहे हो, वो तो एक नंबर्स के इधर वेरिएबल दे रहे हो, तो वो काम नहीं आएगा, वो इंटीजर में नहीं बनेगा। इतना ही सिंपल लॉजिक था वो। मेरे हिसाब से आपको कास्टिंग समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और समझ लीजिए कि क्या होता है कास्टिंग। ओके, तो अगला पार्ट 5 में अपन देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, बुलियंस क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होता है। आज के लिए बाय बाय, सी या। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे आप लाइव सब्सक्राइब करोगे, मैं आपको इतना ही अच्छे से पढ़ाता जाऊँगा, इतना ही फ्री में पढ़ाता जाऊँगा। आपको पूरे पाइथन में ज़ीरो से हीरो बना के रहूँगा। और पाइथन ही क्यों, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, बूटस्ट्रैप्स, जो होना वो बोलो कमेंट में, वो आपके लिए वीडियो में लेके आऊँगा और है ना पढ़ाऊँगा। बस एक ही चीज़ है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना कमेंट करोगे उतना मेरे को समझ में आएगा, हाँ भाई आपको ये चीज़ होना है। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो आपके लिए बना है तो देखिए। बाय।